नहीं, शामिल तो बिल्कुल होगा नहीं। वो खुद भी जानते हैं कि वो आदिवासी नहीं बन सकते हैं। बस इसमें कुछ गिने चुने लोग जो है जो अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जयराम महतो आज के दौर में एक युवा लीडर है, लेकिन उनके पास जो है समझ कम है। उनके पास जब तक 10 कैमरा नहीं रहेगा वो कुछ नहीं बोलते हैं। उनको हम लोग झारखंड के रूप में एक अलग नेता के तौर पर मान रहे थे, लेकिन वर्तमान में आज आदिवासी समुदाय पूरी तरह से उनको हटा रही है। कुर्मी महतो जो एक लालच के तौर पर वो यहाँ आना चाहता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है झारखंड में। वो बस चाहते हैं आरक्षण के लालच में आदिवासी होना चाहते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी, अगर हमारी मांगे यहाँ से अवल नहीं होगी, तो आगे पूरा झारखंड, पूरा भारत में आदिवासियों को हुकार देखने को मिलेगी। उसका जिम्मेवार जो कुर्मी महतो ने शुरू किया था, वो लोग को सामना करना पड़ेगा। उसका जिम्मेवार कुर्मी महतो ही होंगे। और जो हमारे आदिवासियों का फर्जी इतिहास वो लोग चोरी करके, हमारा संस्कृति को चोरी करके, हमारा कल्चर को चोरी करके आदिवासी बनना चाहते हैं, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं और हम होने नहीं देंगे। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 26 झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साक्षी में। आपको बताएं कि बीते कुछ दिन पहले कुर्मी समाज के लोग कई जगहों पर रेल रोको आंदोलन चला रहे थे, जिसमें उनकी मांग थी कि उन्हें एसटी जाति में शामिल किया जाए, जिसके विरोध में आज आदिवासी समाज के लोग कई जगहों से हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाए। ऐसे में तमाम आदिवासी समाज के लोग आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं और उनका कहना है कि फर्जी आदिवासी बनना बंद करो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग पहुंच चुके हैं। उपायुक्त कार्यालय के बाहर लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज जो ये रैली है, ये कई अलग अलग जगहों से आदिवासी समाज के लोग आए हैं। बता दें कि आपको करंडी, पटमदा, डिमना, आमबगान और जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों से आज आदिवासी समाज के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। साथ ही सभी के हाथों में पारंपरिक हथियार भी है और कई जगहों पर यहाँ पर बैनर्स भी है। बैनर में बड़ी तंज कसे जा रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कुर्मी महतो आदिवासी होना नौटंकी बंद करो। वहीं जयराम महतो को लेकर भी यहाँ पर टिप्पणियां की जा रही है। तमाम लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ मांग है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं। कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल कर दिया जाता है, तो उसके बाद की रणनीति क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, शामिल तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि TRI ने साफ साफ खंडन कर दिया है और बंगाल हाईकोर्ट ने भी साफ साफ दो बार इनकी याचिका खारिज कर दी है। और ये कोई भी एंगल से जो है वो खुद भी जानते हैं कि वो आदिवासी नहीं बन सकते हैं। बस इसमें कुछ गिने चुने लोग जो है जो अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और इस वजह से जो है ये लोग आज बरगलाए हुए हैं। तो आदिवासी किसी बाल में नहीं बनेगा। आदिवासी बन ही नहीं सकते तो फिर हम आपस में कैसे बोल सकते हैं कि आदिवासी बनेगा तो हमारा आरक्षण छिनेंगे। इससे पहले कुर्मी समाज के द्वारा लोगों से रेल रोको आंदोलन किया गया था, उसमें झारखंड के कई नेताओं ने उनका समर्थन भी किया था। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो समर्थन वाली बात है, जो शैलेंद्र महतो के जो प्रतिनिधिमंडल जब गए थे तो हमारे आदिवासी विधायकों के द्वारा जबरदस्ती जो है उनको है साइन कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में आज हमारे आदिवासी विधायक चुप्पी साधे हैं, तो हम उनके पास भी जा करके उनको खदेड़ने का काम करेंगे। जयराम महतो जी भी उनके समर्थन में थे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जयराम महतो आज के दौर में एक युवा लीडर है, लेकिन उनके पास जो है समझ कम है। उनके पास जब तक 10 कैमरा नहीं रहेगा वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं उनको जो उन्होंने अपने समाज को जो बरकराने का काम किया है, इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर जो है लोगों को पेश करके जो है अपने समाज को बरकराने का काम किया है, तो आज के स्थिति में हम लोग को जो आज उनको हम लोग झारखंड के रूप में एक अलग नेता के तौर पर मान रहे थे, लेकिन वर्तमान में आज आदिवासी समुदाय पूरी तरह से उनको हटा रही है। कुर्मी समाज के लोग आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, तो इससे क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ आज मांग है? इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। सबसे पहले तो आपका न्यूज चैनल में देखने वाले सभी साथियों को मेरे ओर से हुल जोहार। ये जो आपका सवाल है, कुर्मी महतो अगर आदिवासी बनेंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो हमसे छीनी जाएगी। कुर्मियों से हमारा संस्कृति भिन्न है, हमारा बहुत सारे ऐसे है जो हमारा संस्कृति कल्चर बहुत अलग अलग है। तो अगर कुर्मी अगर हमारे आदिवासी में शामिल होंगे तो हमारे जो वजूद है, हमारी जो संस्कृति है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, स्वतः खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग इतना भारी मात्रा में विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी महतो जो एक लालच के तौर पर वो यहाँ आना चाहता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है झारखंड में। वो बस चाहते हैं आरक्षण के लालच में आदिवासी होना चाहते हैं। तो अगर आज आपकी मांगे पूरी नहीं होती, इसके आगे की रणनीति क्या कुछ होगी? अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी, अगर हमारी मांगे यहाँ से अवल नहीं होगी, तो आगे जो अभी तो छोटे मात्रा में जमशेदपुर में है, केवल पूरा झारखंड, पूरा भारत में आदिवासियों को हुकार देखने को मिलेगी। जो ये भव्य होगा उसका जिम्मेवार
जो कुर्मी महतो ने शुरू किया था वो लोग को सामना करना पड़ेगा। उसका जिम्मेवार कुर्मी महतो ही होंगे, क्योंकि वो लोग ने यही है आंदोलन का उपज शुरू किया है। और जो हमारे आदिवासियों का फर्जी इतिहास वो लोग चोरी करके, हमारा संस्कृति को चोरी करके, हमारा कल्चर को चोरी करके आदिवासी बनना चाहते हैं, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं और हम होने नहीं देंगे। कुर्मी महतो जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का प्रयास कर रहा, उसको रोकने के लिए हम लोग यह आंदोलन जारी किए हैं। क्यों उनके आदिवासी में आने से आपको क्या कुछ दिक्कत होगी, क्या कुछ परेशानी है? क्योंकि हम लोग का थाला में एक थाला भात है, ठीक है, उसको हम लोग बांटने का नहीं प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग का पेट नहीं भरता है उसमें। तो क्या कुछ उपायुक्त जी से मांग है? उपाय यही केंद्र सरकार से यही मांग है कि आदिवासी में न शामिल करने का मांग कर रहे हैं। जी हाँ, और हम लोग आवाज सुने और पहचाने तो लोग जो है वो आदिवासी प्लस रिजर्वेशन का लोग मांग कर रहे हैं, में है जिसमें हम लोग बहुत दुखी है। कहाँ पर लगते क्या कुछ दिक्कत होगी अगर आदिवासी आपके में शामिल, अगर आदिवासी में आना चाहते तो इससे क्या कुछ परेशानी है? बहुत कुछ परेशानी है। हमारा रिजर्वेशन सीट जो रिजर्वेशन है वो हट जाएगी। उसके बाद अगर ये एसटी में ये अगर आदिवासी बनेंगे, इनका जो पूजा करने का ये बहुत सांस्कृतिक सामाजिक पूजा वगैरह सब हमारे आदिवासी से भिन्न है, क्योंकि इनको हम कैसे आदिवासी मानते हैं। सबसे पहले तो जोहार। आज इस ऐतिहासिक दिन 9 अक्टूबर 2025 एक ऐसा दिन है जो झारखंड के साथ साथ पूरे भारत के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दिन अपने स्वर्णिम अक्षरों पे लिखेगा। वो दिन है आज जो है आदिवासी समुदाय पिछले कई वर्षों से यानी सदियों से जिस तरीके से अपना आंदोलन को हमेशा से तीर की नोक पे आंदोलन किए हैं, वो नोक आज फिर से उन्होंने दर्शाने का कोशिश किया था और ये दर्शाने के लिए हमें मजबूर किया गया था। आज जो कुछ दिनों पहले बोलते थे महतो माझी भाई भाई फूल भाई, वही महतो माझी भाई आज हमारे थाली के खाना को छीनने का प्रयास किए थे। यानी आज वो फूल फूल करते करते हमारी भूल को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आज हमारी थाली के खाना को छीनने का कोशिश किए हैं। यानी आज वो महतो, वो कुर्मी जो कल को हमारे आदिवासी पे छी धू करते थे, आज खुद को आदिवासी मानते हैं। हम इस नाजायज मांग को आज विरोध दर्ज करने के लिए हम जमशेदपुर कलेक्टर ऑफिस में आए हैं, जो आज अब सैकड़ों नहीं हजारों नहीं ये लाखों की भीड़ है। आप गौर से उठा के चारों तरफ देख लीजिए। आज एक झारखंड के इतिहास में जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के जिला कार्यालय में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ पड़ा है जो कि आज आपको आदिवासियों के आंदोलन को भूलना नहीं होगा। यह आंदोलन आज कुर्मी भाइयों ने जिस तरीके से उनके दोगले नेताओं ने जिस तरीके से उनके आंदोलन को डाइवर्ट करके आदिवासियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश के तहत लड़ाने का कोशिश किया। अगर उन्हें कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल कर दिया जाता है तो इसके बाद की क्या कुछ आपकी रणनीति होगी? रणनीति तो देखिए यहाँ साफ है। हम आदिवासियों के इतिहास अब 1755 से आगे से पलट के देख लीजिए। बाबा तिलका माझी आज मात्र एक बोलते हैं ना स्वतंत्रता आंदोलन हमारे भारत में आजादी दिलाने के लिए मंगल पांडे को आप बोलते हैं। अरे आप इतिहास के पन्नों को पलट के देख लीजिए। 1755 में अकेला भागलपुर में बाबा तिलका माझी ने अपने आदिवासियों समुदाय 10,000 से ज्यादा समुदाय को लेके अंग्रेजों के खिलाफ उस समय में आंदोलन किया है। यानी उस समय का आंदोलन भी ये आज जो बोलते हैं ना कुर्मी समुदाय के हम आदिवासी बनेंगे, आप इतिहास के पन्नों को पलट के देख लीजिए। आदिवासियों का हक और अधिकार के खिलाफ अगर थोड़ी सी भी केंद्र सरकार ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पूरा भारत जल उठेगा। ये झारखंड की बात नहीं है, ये आदिवासी का अस्मिता की बात है। ये थोड़ी भी केंद्र सरकार को सूझबूझ का परिचय देना पड़ेगा, नहीं तो जो समुदाय सोचते हैं, जो नेता सोचते हैं कि मणिपुर का हाल करेंगे, ये साजिश नहीं होने देंगे। हम अपनी संवैधानिक मांग अगर महतो कुर्मी रखते हैं तो अपने संवैधानिक तरीके से रखें, लेकिन हमें ललकारे नहीं। अगर ललकारे तो हम छोड़ेंगे। यानी आदिवासी किसी को छेड़ता नहीं है, अगर आदिवासी को छेड़ा गया तो उसको छोड़ेगा भी नहीं।
हम तीर की नोक पे उसका जवाब देंगे। हमारे भी हम लोग आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमें पूरा अपने सरकार से पूरा उम्मीद है और हमारे भारतीय समाज और दिव्यांग जी से उम्मीद है कि हमारा मांग पे जरूर अमल किया जाएगा और इस पे जरूर विचार किया जाएगा और हमारे मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी और इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा कि किसी भी समुदाय को ठोस ना पहुंचे और हमारा सबको हम लोग सही से अच्छे से रहें। यहाँ सभी 32 जनजातियाँ के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं आज और कुर्मियों के विरोध में जो हमारे आरक्षण को, हमारे अधिकारों को, हमारे हक को लेने के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल टेका योजना कर रहे हैं, रेल रोको कर रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ हजारों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। उनके विरोध के लिए वो अपने जो हम लोग ये आक्रोश रैली के रूप में किए हुए हैं, जिसमें अपने अधिकार, अपना हक छीनने की भय से हमें डर है इसे आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे सारे अधिकार को उन्होंने ले लेंगे। इसके साथ साथ वो एसटी में यदि आ जाते हैं तो निश्चित है कि हमारे अधिकार वो निश्चित लेंगे ही और इसके विरोध में आज हम लोग ये आक्रोश रैली निकाले हैं। तो क्या कुछ लगता है आने वाले समय में उन्हें शामिल कर लिया जाएगा एसटी में या फिर नहीं? ऐसा देखा जाए तो जो आदिवासियों का रूढ़ी परंपरा है वो अभी का नहीं है, कई युग पहले की है। आदि से ही आदिवासी जन्म लेता है, इसी वजह से वो लोग हमारे नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इतिहास को जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। मैडम, कुर्मी कभी आदिवासी एसटी में नहीं था। 1881 से लेके 1891 से लगातार जो जनगणना आप देखेंगे वो कहीं पर भी अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध था। उनका तथाकथित नेता लोग ये कहता है कि 1950 से पहले अनुसूचित जनजाति में कुर्मी शामिल था। भारत का संविधान लागू होने के बाद 1950 में अनुसूचित जनजातियों का सूचीकरण हुआ, उससे पहले कभी भी नहीं था। और 1913 का खतियान को आधार बनाता है कि हम अनुसूचित जनजाति में थे या ट्राइब्स में थे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि रिजले और जो डाल्टन वगैरह थे, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी ये दावा किया है कि कभी भी अनुसूचित जनजाति में नहीं था। आज कुर्मी महतो का जो राजनीतिक पार्टी है JLK और आजसू, ये संविधान के प्रारंभ से पूर्व की स्थिति को लाना चाहता है कि संविधान देश में लागू है, भारत का संविधान लागू है, तो भारत का संविधान लागू होते हुए 1913 का आधार कर रहा है, यानी ये संविधान को नहीं मान रहा है। और वर्तमान समय में जो हम कहना चाह रहे हैं कि काका कलेरकर समिति 1953 को बना ओबीसी समुदाय से, वहां पर भी उन्हें ओबीसी में रखा गया है। मंडल कमीशन बना 1979 में, वहां पर भी ओबीसी में कुर्मी था। और अनुसूचित जनजाति जो आदेश आया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1950 को, वहां पर कहीं पर भी नहीं था। इसके बाद आपको 1976 में भी अनुसूचित जनजाति का सूचीकरण हुआ, वहां पर भी शैलेंद्र महतो से लेके तथाकथित जो महतो समुदाय का जो नेता है, संसद भवन में 1952 से लेके 1990 के दशक तक कभी भी मंडल कमीशन में, कभी डॉक्टर कलेलकर समिति, कहीं पर भी उन्होंने अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का बात नहीं किया। उनका जो वकील है 342 का हवाला देता है कि 342 के तहत अनुसूचित जनजाति में शामिल होगा, गलत बोलता है। 342 का अनुच्छेद सिर्फ अनुसूचित जनजातियों को सूचीकरण की बात करता है। ये एक तरह से पॉलिटिकल हस्तक्षेप है और संविधान के प्रारंभ से पहले की स्थिति को ही लोग देश में अराजकता का स्थिति पैदा करना चाहता है। इसीलिए हम उन्हें चेतावनी देते हैं, आप यदि कुर्मी महतो 1913 को आधार बनाओगे तो हम रेगुलेटिंग एंड वैलिडेटिंग एक्ट जो था उस समय, नॉन रेगुलेटिंग एरिया, उसकी हम बात करेंगे। 1874 का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट की बात करेंगे, 1833 का बंगाल रेगुलेशन की बात करेंगे। इसीलिए उन्हें हमें चेतावनी देना चाहता हूं कि आप संविधान के अनुसार व्याख्या कीजिए, संविधान के अनुसार आप शासन तंत्र को स्थापित करने का बात कीजिए। सबको